नाजरीन, क़िस्त का आगाज़ शाम से होता है, जहां सलाहुद्दीन सुल्तान नूरुद्दीन के तख्त को देखते हुए उन्हें याद कर रहे होते हैं, जब उन्होंने कहा था कि वो मौत से नहीं बल्कि उम्मत को बग़ैर क़ायद के छोड़ने से डरते हैं और दिल में सोचते हैं कि सुल्तान उन्हें जो कुछ सिखा गए वो अल्लाह के हुक्म से उसी की सरज़मीन पर अब कर सकते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तख्त पर तशरीफ़ रखते हैं और उनके इशारे पर दीवान के सारे अरकान दाखिल होते हैं। वज़ीर इस्फ़हानी और इमाद उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं और दुआएं देते हैं। भूरू कहता है कि खुदा का शुक्र है, तख्त उसके हकदार तक पहुंच गया। सलाहुद्दीन सुल्तान नूरुद्दीन के अल्फाज दोहराते हैं जिन्होंने कहा था कि अहले इस्लाम की क़यादत आग की कमीज़ पहनने के मुतरादिफ है, और फिर दुआ करते हैं कि खुदा उन्हें ये फ़रीज़ा ज़िम्मेदारी से अदा करने की तौफ़ीक़ दे। गोक बूरू के पूछने पर सलाहुद्दीन कहते हैं कि गुमुश्तगीन ने रहम तलब करने की बजाय अभी भी जुल्म तकब्बुर का रास्ता इख्तियार कर रखा है, लिहाजा उसकी फांसी की तैयारियां की जाएं। उधर गुमुश्तगीन जिंदान में सलाहुद्दीन के खिलाफ साजिश करता नजर आता है। वो कराजा से कहता है कि खजाने समेत उसका सारा सामान समेट ले, लेकिन कराजा उससे कहता है कि उसका सारा खजाना पहले ही गायब किया जा चुका है। गुमुश्तगीन भड़क उठता है और एक नया मंसूबा बनाते हुए शहजादा इस्माइल को उठा लाने का हुक्म देता है। वहां सलाहुद्दीन ऐलान करते हैं कि अब से उनकी हुकूमत तमाम इस्लामी सरजमीनों के दारुल खिलाफा शाम से होगी और बूरो को अपने ख़ानदान को बाहिफाजत शाम लाने का हुक्म देते हैं। कायमाज अपनी हैसियत के बारे में सवाल करता है तो सलाहुद्दीन कहते हैं कि मंसूबे में उसकी मदद उसके गुनाहों का कफ़ारा साबित हुई, लेकिन मुअस्सिल वापस जाए और दोबारा कभी उनके खिलाफ कोई इक़दाम ना उठाए। उसी लम्हे इट्सीज़ बालिन के साथ दाखिल होता है। वो सलाहुद्दीन को बालिन के लाने की वजह बताता है, जिस पर वो बालिन से पूछते हैं कि जातलियून की गिरफ्तारी के पीछे उसका क्या मकसद है। बालिन कहता है कि वो खुद पर लगे हुए लतीफ़ के कत्ल के इल्ज़ाम से बरी होना चाहता है, जिसके लिए उसको जातलियून की ज़रूरत है। इट्सीज़ कहता है कि उन्हें जातलियून को बालिन के हवाले नहीं करना चाहिए, जबकि उनके भाई का खून उसके हाथों पर है। सलाहुद्दीन सबको भेजने के बाद बालिन से अकेले में कहते हैं कि वो जानते हैं लतीफ़ का कत्ल उसने नहीं किया, लेकिन जातलियून को उसके हवाले करते वो अपने शुहदा का खून रायगा नहीं जाने देंगे और कुद्स को तो वैसे भी जल्द या बदेर फतह कर लेंगे। बालिन कहता है कि जब तक वो जिंदा है कुद्स से दस्तबरदार नहीं होगा और चला जाता है। सलाहुद्दीन खलील से कहते हैं कि शहजादा इस्माइल को ले आए ताकि वो अपने दिल की हसरत पूरी कर सके। जिंदान में जातलियून को आता देखकर गुमुश्तगीन उससे पूछता है कि क्या वो भी कैद हो गया है। इत्सीज़ कहता है कि वो दोनों अपनी मौत का इंतजार करें और जातलियून को एक थप्पड़ रसीद करते हुए जिंदान में बंद करके चला जाता है। उधर कारातिगन सलाहुद्दीन से पूछता है कि उन्होंने जातलियून को कैद किया तो बालिन को क्यों जाने दिया, जबकि वो उनके सब एहसान फरामोश करते उनके खिलाफ खड़ा हो गया था। सलाहुद्दीन कहते हैं कि उन्हें उससे दोस्ती की उम्मीद नहीं, लेकिन कुद्स में माकूल आदमी की जरूरत है। उसी लम्हे खलील खबर लाता है कि शहजादा इस्माइल और हिजर खातून महल में नहीं है। सलाहुद्दीन को आग बगोला होता देखकर कारातिगन कहता है कि वो सलाहुद्दीन की मौत की खबर सुनकर शहजादे को गुमुश्तगीन के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता था। सलाहुद्दीन उसे गुस्से से देखते रह जाते हैं। एक जंगल में अलबैस शहजादा इस्माइल को लेकर जा रहा होता है कि कराजा सलीबी सिपाहियों के साथ उसके सामने आ जाता है। उनके दरमियान लड़ाई शुरू होती है। उधर सलाहुद्दीन करातिगिन से कहते हैं कि शहजादे की जान सबके लिए कीमती है। करातिगिन कहता है अगर ऐसा था तो उन्हें उस खेल के बारे में उसे भी आगाह करना चाहिए था। शहजादे के लिए महफूज तरीन जगह उसकी माँ की गोद है। सलाहुद्दीन उसकी इस हरकत को बगावत कहते हैं तो वो नाराज होते हुए कहता है कि आइंदा उसे कोई फरीजा न सौंपा जाए और सलाम करता हुआ वहाँ से चला जाता है। उधर जंगल में बहुत मुज़ाहमत करने के बावजूद भी अलबैस को कैद कर लिया जाता है और कराजा हिजर खातून को बग्गी से निकाल लाता है। अलबैस चीख रहा होता है। उसी लम्हे एक और बग्गी आती है जिससे मेला निकलती है और हिजर खातून से शहजादे को लेकर कहती है कि सलाहुद्दीन को वो नहीं मिल सकता जो वो चाहते हैं और ये उसने उन्हीं से सीखा है। शहजादे को वापस करते हुए हिजर को बग्गी में बैठने का कहती है। हिजर मुज़ाहमत करती है और अलबैस चिल्लाता है कि वो हिजर को नहीं ले जा सकती, लेकिन मेला के इशारे पर कराजा हिजर को घसीटता हुआ ले जाता है। मेला वो लम्हा याद करती है जब कमांडर ने गुमुश्तगीन की तरफ से आया खत उसके हवाले किया था और अलबैस को एक खत पकड़ाते हुए कहती है कि वो जितनी जल्द ये सलाहुद्दीन तक पहुंचा दे उतना शहजादे के लिए बेहतर होगा, और पलट जाती है। एल्बिस पीछे खड़ा कह रहा होता है कि वो अपने हुजूर को क्या जवाब देगा। कुद्स में लॉर्ड गाय बाल्डविन को अपनी नाकामी की खबर देता है। मारिया उससे कहती है कि शाम की
फौज को जवाब बनाकर वो शिकस्त के साथ कुद्स वापस लौटने की हिम्मत कैसे कर सकता है। दोनों के दरमियान बहस बढ़ती है तो बाल्डविन उन्हें खामोश करवाते हुए लॉर्ड गाय को वहां से जाने का कहता है। मारिया बाल्डविन से लॉर्ड गाय को सजा देने की बात करती है तो वो पूछता है कि लॉर्ड गाय को फांसी से बचाने वाली मारिया अब उसे सजा दिलवाने पर क्यों तुल गई है। मारिया कहती है कि हर कोई वक्त के साथ साथ सीखता है और उन्हें अब एक शिकस्त ज़दा कमांडर की शादी सबीला से नहीं करनी चाहिए। उधर लॉर्ड गाय सबीला से कहता है कि अगर उसका आशिक एक बार फिर उसके सामने आया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा और उसे धमकाता है कि शादी में एक लम्हे की ताखीर भी बाल्डविन की जान को खतरे में डालने का बाइस बनेगी। उसी लम्हे कमांडर उन दोनों को बाल्डविन के बुलाने का पैगाम देता है। सब बाल्डविन के सामने हाजिर होते हैं तो वो लॉर्ड गाय को कमांडर के ओहदे से बरतरफ करने और मारिया को अपना मशीर बनाने का फैसला सुनाता है। साथ ही वो लॉर्ड गाय और सबीला की शादी मनसूख कर देता है, जिस पर सबीला अंदर ही अंदर खुश होते हुए कहती है कि जैसे बादशाह सलामत कहेंगे वैसा ही होगा। काहिरा में काजी फाजिल को लिखता देखकर बोरो कहता है कि उन्हें और भी फुतूहात लिखनी है, स्याही का इस्तेमाल किफ़ायत शियारी से करें। सलाहुद्दीन के सुल्तान बनने की खुशखबरी सुनकर काजी फाजिल बोरो के गले लग जाते हैं। बोरो बताता है कि अब्बासी खलीफा जल्द चादर भेजेंगे जो सलाहुद्दीन के सुल्तान होने की तस्दीक करेगी और सलाहुद्दीन चाहते हैं कि वो सब उनके साथ शाम में रहें। काजी फाजिल कहते हैं कि वो भी सलाहुद्दीन को सुल्तान बनते देखना चाहते हैं और अपना सामान समेटना शुरू कर देते हैं। कुदुस में कार्डिनल लॉर्ड गाय से कहता है कि पोप कुदुस में उसके फरीजे से बहुत खुश है और शहजादी से उसकी शादी मजीद कामयाबियां लाएगी। लॉर्ड गाय कहता है कि ये शादी मुमकिन नहीं, जिस पर कार्डिनल गुस्से से कहता है कि पोप को कुदुस चाहिए, बहाने नहीं। अगर बाल्डविन ही इस रास्ते की वाहिद रुकावट है तो उससे छुटकारा हासिल करे। उधर बोरो को देखकर फातिमा खातून उसे गले लगा लेती हैं। वो उन्हें सलाहुद्दीन के सुल्तान बनने की खुशखबरी देता है, जिस पर फातिमा खातून कहती हैं कि खुदा का शुक्र है कि उनके बेटे ने सुल्तान नूरुद्दीन की मेहनत रायगान नहीं जाने दी। शम्सा खातून उन्हें मुबारकबाद देती हैं। बोरो कहता है कि शाम जाने की तैयारी करें, सुल्तान उनके मुंतजिर हैं। कुदुस में लॉर्ड गाय सबीला से कहता है कि उसने कुदुस को छोड़ने का फैसला कर लिया है और उसे देने वाली तकलीफ के लिए माफी मांगकर वहां से चला जाता है। काहिरा के जिंदान में बूरू सायरा के पास जाता है और कहता है कि वो आजाद है, लेकिन वो जाने लगती है तो कहता है कि आपस की दुश्मनी भुलाकर उसके साथ शाम चले। सायरा कहती है अगर वो ऐसा ना करे तो क्या वो उसे कत्ल कर देगा, लेकिन इसके लिए उसे सायरा को दिल से निकालना होगा। बूरू कहता है कि जिद छोड़ दे और भूल जाए कि वो पहले कभी मिले थे। वो कहती है कि अगर उसको एक लम्हे के लिए भी लगा कि ऐसा मुमकिन है तो वो जरूर चली आएगी। बुरू कहता है कि उसे उस लम्हे का इंतजार रहेगा। शाम के जिंदान में जातलियून गुमश्तगीन से कहता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ, उसने कुद्स में आकर उन्हें धोखा दिया। गुमश्तगीन कहता है कि उसने जातलियून को कैद नहीं करवाया। बहस बढ़ती है तो सुल्तान वहां पहुंचते हैं, जिन्हें देखकर गुमश्तगीन कहता है कि वो जल्द शाम का तख्त वापस ले लेगा। सलाहुद्दीन कहते हैं कि उसकी नौबत नहीं आएगी क्योंकि काजी ने फांसी का फैसला सुना दिया है। गुमश्तगीन कहता है कि एक मुसलमान अमीर को फांसी देने पर सब उनके खिलाफ बोलेंगे, जिस पर सुल्तान कहते हैं कि उससे मोहम्मदी खुशबू उन्हें कभी नहीं आई और वो अपने साथी को अलविदा कह दे। बाहर सुल्तान के सब साथी करातीगन को समझा रहे होते हैं कि वो सुल्तान से माफी मांगने के बजाय अभी भी जिद कर रहा है। करातीगन कहता है कि वो तख्त की जंग में अपने भांजे को अकेला नहीं छोड़ सकता था। उसी लम्हे बोरो अपने खानदान के साथ दाखिल होता है और तैयारियों को देखते हुए कहता है कि आखिर फांसी का दिन आ ही गया। शम्सा खातून कहती हैं कि जल्द जातलियून की भी बारी आएगी और सब ख्वातीन आगे बढ़ जाती हैं। बोरो गोग बोरो से कहता है कि आज उसके दिल का गम कुछ कम होगा जब एक जालिम दुनिया से हटाया जाएगा। आप सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज की अक़सात में क्या बेहतरी चाहते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं और हलाल रिकैप्स को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।